हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स को। और झारखंड अपडेट के आज के करंट अफेयर्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने वाले हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में, और सेशन के अंत में एक अभ्यास प्रश्न भी है जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों इसका PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो आइए 29 जनवरी के आज के इस झारखंड करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह प्रश्न था, झारखंड में स्कूल के बच्चों के लिए कौन सा ID कार्ड बनवाया जा रहा है? आधार, अपार, प्राण या उपहार? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के स्कूल के बच्चे हैं, यानी 12th क्लास तक के बच्चे के लिए एक ID कार्ड बनाया जा रहा है जिसका नाम अपार है। इसके बारे में दोस्तों आपको बता दें कि जो बच्चे 18 वर्ष से कम हैं और 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये कार्ड बनाया जा रहा है। वैसे अभी तक तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन छात्रों के लिए ये बनाया जा रहा है। अपार के फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा, एकेडमिक जो रिकॉर्ड है यहाँ पे रह सकता है, यानी 12 क्लास तक का जो भी रिकॉर्ड्स है बच्चों का वो यहाँ पे एक जगह पे रहेगा आपका। अपार कार्ड के जरिए बच्चों को एक यूनिक नंबर उपलब्ध कराया जा रहा है जहां बच्चों के सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स एक जगह पे रहेंगे। फिजिकली कोई चीज़ कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, एक ही जगह पे ऑनलाइन आप इसे देख सकते हैं। और यह एकेडमिक डेटा सिर्फ 12वीं तक के बच्चों के लिए ही बनाया जा रहा है वर्तमान में। और ये जो बनाया जा रहा है ये कार्यक्रम NEP के तहत किया जा रहा है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यह बनाया जा रहा है, वन नेशन वन स्टूडेंट ID के तहत। और वर्तमान में जो नंबर उपलब्ध कराया जा रहा है अपार कार्ड का, उसमें 12 अंक के ये कार्ड है जिसमें 12 अंक अंकित है, जो एक यूनिक नंबर है हर छात्रों के लिए। चलिए दोस्तों अब नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं आज के इस सेशन में। और पहला प्रश्न है, बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड के किस विभाग के स्टॉल को पहला पुरस्कार मिला है? कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग या पशुपालन विभाग? आपको बता दें कि कृषि विभाग द्वारा मिलेट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था बेंगलुरु में, कर्नाटक में, जिसमें झारखंड के स्टॉल को प्रथम स्थान दिया गया है। अगर डिटेल में बात करें दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया था कर्नाटक में, कर्नाटक के बेंगलुरु में, और इसका उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के द्वारा किया गया था। और इस दौरान झारखंड के जो कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, वो भी इस समय उद्घाटन के समय वहाँ उपस्थित थी। आपको बता दें कि जैविक खेती और श्री अन्न यानी मिलेट्स, जिसे मोटा अनाज कहते हैं, इसे बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया था। और इसमें झारखंड का जो कृषि विभाग का स्टॉल है उसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार जो दिया गया है वो छोटे और मध्यम श्रेणी के कैटेगरी में दिया गया है। और झारखंड के स्टॉल का उद्घाटन, चूँकि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की वहाँ उपस्थित थी, इसलिए स्टॉल का उद्घाटन भी झारखंड के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा ही किया गया था। और झारखंड का जो स्टॉल था वहाँ पे जैविक रूप से जो उत्पादित वस्तुएं थी, प्रोड्यूस था, वो वहाँ उपलब्ध था, जैसे हल्दी, चना, गोविंद भोग चावल, दाल, रागी, मटर, मक्का, बेसन, कुल्थी दाल, बादाम, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट थे जो जैविक रूप से उत्पादित किए गए थे। ये सारे चीज़ स्टॉल में उपलब्ध था। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। और आज के करंट अफेयर्स का दूसरा प्रश्न है, झारखंड के किस जिले के उपायुक्त का चयन PM अवार्ड के लिए किया गया है? दोस्तों आपको बता दें कि ये DC है, उपायुक्त। प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के किस जिले के उपायुक्त का चयन PM अवार्ड के लिए किया गया है? दुमका, खूंटी, रांची या गुमला? इसका सही उत्तर है गुमला। गुमला जिले के DC हैं कर्ण सत्यार्थी, उन्हें यह पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि गुमला के DC वर्तमान में कर्ण सत्यार्थी हैं
इन्हीं का चयन किया गया है प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए। इससे पहले आपको पता होगा कि सुशांत जो गौरव थे उन्हें भी प्रधानमंत्री पुरस्कार से 2023 में सम्मानित किया गया था, और लगातार दूसरी बार है जब कर्ण सत्यार्थी जो गुमला के डीसी हैं उन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। और लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले को ये दिया जाता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए ही डीसी के कर्ण सत्यार्थी को यह पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो वर्तमान में गुमला के डीसी हैं। और 21 अप्रैल 2025 को सम्मान समारोह आयोजित होगा, जिसमें कर्ण सत्यार्थी को सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा शायद सिविल सर्विस डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 अप्रैल को, और इसी अवसर पर सम्मानित किया जाना है प्रधानमंत्री के द्वारा कर्ण सत्यार्थी को बेहतर कार्य करने के लिए अपने क्षेत्र में। और सिविल सर्विस डे पर ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले को डीसी पुरस्कृत किया जाएगा, और इसमें पीएम सभी को अवार्ड देंगे। और ये लगातार दूसरा ऐसा मौका है जब गुमला के ही डीसी का चयन किया गया है, गुमला जिला का चयन किया गया है प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए। और कर्ण सत्यार्थी से पहले सुशांत गौरव वहाँ के डीसी थे, 2023 में उन्हें भी सेम पुरस्कार से यानी प्रधानमंत्री पुरस्कार से अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए किया गया था। कई सारे ऐसे कार्य हैं, मोटा अनाज जो मिलेट है उसका प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हुआ था, वो तो एक कारण था ही। इसके अलावा कई सारे ऐसे कारण थे, कई सारा ऐसा फील्ड है जिस फील्ड में वहाँ का प्रशासन बहुत ही बेहतर कार्य कर रहा है, जिसके कारण उन्हें सम्मानित किया जाना है। दोस्तों आपको बता दें कि गुमला जिला में जो वर्तमान में जो प्रशासन कार्य बेहतरीन कार्य कर रहा है, उसके तहत जो है एनीमिया उन्मूलन को लेके प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है। टीबी मुक्त जिला बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दिव्यांगता पहचान, दिव्यांग कल्याण के लिए किए गए प्रशासन का कार्य, पुस्तकालय क्रांति, खेल बैंक, शिक्षा के क्षेत्र में जो संरचनात्मक विकास हो रहा है यानी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अलग अलग तरह से जो बिल्डिंगें बनाई जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी को लेकर बांस शिल्पकारों को अलग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके आत्मनिर्भरता के लिए और बेहतरी के लिए। टाना भगत समुदाय का कई योजनाओं से कवर किया जा रहा है। खेलों को पंचायतों तक बढ़ाने के लिए, पंचायतों का डिजिटाइजेशन करने के लिए, महिला स्वयं सहायता जो समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसे कहते हैं, उनकी सफलता के लिए, कृषि के क्षेत्र में नवाचारी उपाय यानी इनोवेटिव मेजर्स यानी नए नए उपाय के लिए, और मत्स्य क्रांति के लिए। ये ऐसे कार्य हैं जो गुमला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, और यही कार्य है बेहतरीन कार्य जिसके लिए गुमला प्रशासन को फिर से एक बार सम्मानित किया जाना है। और कर्ण सत्यार्थी वर्तमान में डीसी हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 76वें गणतंत्र दिवस पर झारखंड की पूर्णिमा महतो और रितिका तिर्की क्यों चर्चा में रही है? दोनों को राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए सम्मानित किया गया, दोनों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति द्वारा एट होम रिसेप्शन में शामिल हुई, रोस्ट्रम में पाइप बैंड के साथ प्रदर्शन में शामिल हुई। दोस्तों आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी पूर्णिमा महतो जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी और पद्मश्री भी हैं, और रितिका तिर्की जो हाल ही के दिनों में लोको पायलट, पहली आदिवासी लोको पायलट बन गई हैं, जिसके लिए वो काफ़ी चर्चा में थी वंदे भारत चलाने के कारण। और इन दोनों को झारखंड से बुलाया गया था राष्ट्रपति के एट होम रिसेप्शन में, और राष्ट्रपति द्वारा यह होस्ट किया गया था। आइए इसके बारे में भी थोड़ा आपको डिटेल में बताते हैं। एट होम रिसेप्शन का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, और इसी उपलक्ष्य में झारखंड की पूर्णिमा महतो जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी और पद्मश्री भी हैं, और रितिका तिर्की जो वंदे भारत एक्सप्रेस की फर्स्ट ट्राइबल लोको पायलट है, उन्हें इस एट होम रिसेप्शन में राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया गया था अपने यहाँ। और यह जो एट होम रिसेप्शन होता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका होस्ट कर रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा मंत्रिमंडल और कई विशिष्ट लोग यहाँ पे उपस्थित थे। और झारखंड के केवल 2 लोगों को इसमें शामिल किया गया था एट होम रिसेप्शन में इस बार, और वो 2 नाम है पूर्णिमा महतो और रितिका तिर्की का। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के उद्योगपति जो 10 सीटर प्राइवेट एयरक्राफ्ट खरीदने के कारण चर्चा में रहे।
RK अग्रवाल, सुरेश जालान, श्री रामचंद्र रूंगटा या नोएल टाटा। आपको बता दें कि गिरिडीह के सुरेश जालान जो कि एक एक्सपोर्टर है, निर्यातक हैं, वो हाल ही में चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट खरीदा है, 10 जो कि 10 सीटर है, स्विट्ज़रलैंड से उसे ख़रीदा गया है, जिसके कारण वो चर्चा में है अभी, क्योंकि शायद झारखंड में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी तक अपने लिए किसी उद्योगपति ने कोई एयरक्राफ्ट शायद नहीं खरीदा है। वैसे ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। आपको बता दें कि ये सुरेश जालान गिरिडीह के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड पेस्ट के ये एक्सपोर्टर है और कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट के नाम से इनकी कंपनी है, जो कि एक एक्सपोर्टिंग कंपनी है और झारखंड का सबसे बड़ा कार्बन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड है जो सुरेश जालान का है। आमतौर पर इसे हम लोग तार फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, अलकतरा फैक्ट्री के नाम से। वैसे इनका जो प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, ये कई स्टील फैक्ट्रीज़ में और दूसरे जगह भी जाता है। आपको बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट ख़रीदा गया, ये करीब 90 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया 10 सीटर एयरक्राफ्ट है। 25 जनवरी 2025 को, यानी गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले ही गिरिडीह के बोडो एयरपोर्ट पर लैंड करने के कारण ये चर्चा में आ गया था। ये 10 सीटर एयरक्राफ्ट स्विट्ज़रलैंड से ख़रीदा गया था और जैसा कि अब पता चला है कि सुरेश जालान भारत के 299 में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न है, नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन में झारखंड की छात्राओं का पाइप बैंड कैटेगरी में कौन सा स्थान रहा? विनर रही है, रनर अप रही है, तीसरा स्थान मिला है या कंसोलेशन प्राइज दिया गया है? आपको बता दें कि नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन का आयोजन किया गया था 76वें गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले 24 और 25 को दिल्ली में, और उसमें झारखंड के जो बैंड है, पाइप बैंड जो बच्चियों का है, पटमदा का स्कूल, उसके लिए विनर रही है, यानी बेस्ट पाइप बैंड के लिए उन्हें सम्मानित किया गया, यानी विनर रही है इस कंपटीशन में, क्योंकि पूरे देश से कई सारे पाइप बैंड कंपटीशन में शामिल हुए थे। आइए इसे भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि इसका आयोजन, नेशनल स्कूल ऑफ बैंड कंपटीशन का आयोजन, जो कि 6ठा संस्करण था इस कंपटीशन का, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया था। और झारखंड की पूर्वी सिंहभूम के पटमदा का जो स्कूल है, PM श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, नेशनल चैंपियन बनकर उभरी है। आपको बता दें कि इसमें पूरे देश से लगभग 16 अलग अलग जो टीम आई थी पाइप बैंड की, उसमें से झारखंड की पटमदा की PM श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नेशनल चैंपियन बन गई है और झारखंड के छात्राओं का पाइप बैंड कैटेगरी में शानदार जीत है ये। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले भी झारखंड का पाइप बैंड कैटेगरी में चैंपियन रहा है, पाइप बैंड झारखंड का पाइप बैंड चैंपियन रहा है, जिसमें 2017, 2019 और 2025 में झारखंड का पाइप बैंड चैंपियन रहा है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता के विजेताओं को जो सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, वो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा किया गया। और दोस्तों एक और बात बता दें कि ये जो स्कूल है पटमदा का, 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के सामने जो आयोजन हो रहा था, उस समय बैंड पार्टी के रूप में यही स्कूल राष्ट्रपति के सामने बैंड का प्रदर्शन कर रही थी झंडोत्तोलन के दौरान। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है स्कूल के लिए और झारखंड के लिए भी। चलिए दोस्तों, अब 5 प्रश्न हो गया है। अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को, और कुछ प्रश्नों को हम लोग अब रिवाइज भी कर लेते हैं, पुराने प्रश्नों को। इसमें जो पहला प्रश्न है, जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आपको बता दें दोस्तों, इसमें 3 लोगों को, साहित्यकार को सम्मानित किया गया है, 3 साहित्यकारों को। ये हैं अल्बानुस हेम्ब्रम, शिखा मिंज और विनोद मोतीराम अत्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सेलेंस रिकॉग्निशन अवार्ड 2024 से
किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? दोस्तों आपको बता दें कि टाटा स्टील को ये सम्मान दिया गया है, सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सेलेंस रिकॉग्निशन अवार्ड। झारखंड हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 को किस निलंबित IAS ऑफिसर को जमानत दे दी है? आपको बता दें ये है पूजा सिंघल, जिन्हें 28 महीने जेल में रहना पड़ा था। आपको बता दें कि पूजा सिंघल को 28, क्योंकि मनरेगा घोटाले में और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो 28 महीने जेल में रही है। अब उन्हें रीइंस्टेट कर दिया गया है और पर्सनल विभाग में उन्हें फिर से रीइंस्टेट कर दिया गया है, यानी नियुक्त कर दिया गया है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजन को झारखंड सरकार ने कितनी अनुग्रह राशि दी है? आपको बता दें कि 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है अग्निवीर अर्जुन महतो को, और ये असम में इनका शहादत हुआ था और इनके एक परिवार को नौकरी भी दी गई है। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की सहमति झारखंड सरकार द्वारा दी गई है? आपको बता दें कि ये डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम अब मेदिनीनगर कर दिया जाएगा। आपको बता दें जो ये मेदिनीनगर नाम है, एक डाल्टनगंज जो नाम है दोस्तों ये एक अंग्रेज़ों का नाम है, यानी एडवर्ड डाल्टन एक अधिकारी थे छोटा नागपुर के कमिश्नर, उनके नाम पर डाल्टनगंज रखा गया था। अब इसे मेदिनीनगर करने की मांग की जा रही है, जिस पर झारखंड सरकार ने सहमति भी दे दी है। और ये जो मेदिनीनगर करना है नाम, ये मेदिनी राय जो राजा थे चेरो वंश के, उनके नाम पर किया जाना है। आपको बता दें रेलवे स्टेशन का नाम तो अभी भी डाल्टनगंज है, जो शहर है डाल्टनगंज उसका नाम अब मेदिनीनगर कर दिया गया है, और 2003 में डाल्टनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में किस स्थान से दुर्लभ प्रजाति का तक्षक नाग रेस्क्यू किया गया है? आपको बता दें जो ये तक्षक नाग है ये एक फ्लाइंग स्नेक है, जिसे ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक के नाम से जाना जाता है, और ये एक रेयर स्पीसीज है। और पकड़ने के बाद ये नामकुम में पकड़ा गया था, और इसके पकड़ने के बाद इसे बिरसा मुंडा जू को सौंप दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना किनके लिए शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है? आपको बता दें कि झारखंड सरकार वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रही है, जो दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थी हैं झारखंड के उनके लिए, और ये हायर एजुकेशन से संबंधित है, यानी दिव्यांग और विद्यार्थियों के हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के लिए सरकार इस योजना को शुरू कर रही है। और इस योजना के तहत आपको बताते हैं कि 10 लाख रुपए तक का खर्च जो है ट्यूशन फ़ी सरकार वहन करेगी, और 4,000 रुपये प्रति माह जो व्यय होगा वो भी झारखंड सरकार वहन करेगी, जो दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थी है वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा चुनाव 2024 के बाद झारखंड का DGP किसे बनाया गया है? आपको बता दें कि फिर से अजय कुमार के स्थान पर झारखंड का DGP विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अनुराग गुप्ता को बना दिया गया है। केंद्र सरकार की सतत और समग्र सांस्कृतिक विकास योजना के तहत झारखंड के किस डैम को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है? आपको बता दें दोस्तों यह है तिलैया डैम, जो कि कोडरमा में स्थित है। आपको बता दें ये कोडरमा में जो स्थित तिलैया डैम है ये DVC यानी दामोदर वैली कारपोरेशन द्वारा निर्मित स्वतंत्र भारत का पहला डैम है ये, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इस योजना के तहत यानी सतत एवं समग्र सांस्कृतिक विकास योजना के तहत पूरे 40 पर्यटन केंद्रों को चुना गया है पूरे देश में, और उन 40 में से झारखंड का एकमात्र जो डैम है जिसे विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा वो है तिलैया डैम।
नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री कौन है? दोस्तों लगातार ये चर्चा में रही है, कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। यह है शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि कृषि मंत्रालय देख रही है, कृषि पशुपालन विभाग का मंत्रालय। कैलाश प्रसाद देव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे कैलाश प्रसाद देव, जिनका निधन हो गया है। झारखंड स्थित कौन सा संस्थान 2024 में 75वीं वर्षगांठ मना रहा है? यानी 2024 में 75वीं वर्षगांठ मना चुका है। आपको बता दें यह है NML यानी नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी। 2024 में इसके 75 वर्ष हो गए। CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक संस्था है, एक यूनिट है NML, जो कि जमशेदपुर में है। इसका 75 वर्ष पूरा हो गया है। तो दोस्तों ये था रिवीजन प्रश्न, हम लोगों ने आज सेशन में देख लिया है। 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्क्रिप्शन के साथ 10 प्रश्नों को, 12 प्रश्नों को हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया है पुराने प्रश्न को। और सेशन के अंत में अब आपको एक प्रश्न देकर जाता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और यह प्रश्न है आज का अभ्यास प्रश्न, सुशांत मार्डी व अंशुमन बारिक किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी हैं? किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने झारखंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हाल ही में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? आपको बताना है कि ये सुशांत मार्डी और अंशुमन बारिक किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं। आर्चरी, कराटे, लॉन्ग जंप या खो खो। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों इसे हम लोग शुरुआत में ही देखेंगे। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा सेशन। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।